हेलो दोस्तों, मैं श्याम धरविंद जो कि आज वास्तविक संख्याओं के विषय में बताएंगे। संख्या, वास्तविक संख्या क्या है, हर एक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे वास्तविक संख्या में हम संख्या यानी कि संख्या का निर्माण कैसे होता है, यानी कि अंक के विषय में बताएंगे। अंक, जिसे अंग्रेजी में डिजिट बोला जाता है, अंग्रेजी में डिजिट बोला जाता है। डिजिट यानी कि अंक क्या है। अंक, अंकों की संख्या कुल 10 होती है। अंकों की संख्या कुल 10 होती है। अंकों की संख्या कुल 10 होती है। 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कहने का मतलब 0 से 9 तक, 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक। 0 से लेकर 9 तक अंकों की संख्या कुल कितनी होती है? 9 होती है। सवाल बन सकता है तमाम परीक्षाओं में, सबसे छोटा अंक क्या है? सबसे छोटा अंक क्या है? सबसे छोटा अंक आप देख रहे हैं 0 है। बन सकता है कि सबसे बड़ा अंक क्या है? अरे भाई, सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है। कहने का मतलब कुल अंकों की संख्या 10 होती है। सबसे छोटा अंक 0, सबसे बड़ा अंक 9 हो सकता है। सबसे बड़ा अंक 9, सबसे छोटा अंक 0। अब देखिए, दूसरी हेडिंग हम आपको बताएंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक, जिसे हम प्राकृत भी कहते हैं, अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर बोला जाता है। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? किसी वस्तु को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। किसी वस्तु को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसी संख्या को हम वास्तविक यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं बाद बताएंगे। किसी वस्तु को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं भाई? देखिए, 1 से 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। कहने का मतलब अनंत कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। अनंत तक कहने का मतलब असीमित है। प्राकृतिक संख्या क्या है? जिसे गिन सकते हैं। जब जिसे हम गिन सकते हैं वो अनंत हो ही नहीं सकता है। कहने का मतलब जिन वस्तुओं को गिनने में, किसी वस्तु को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं का एक और नाम है क्या? हिंदू आरबिक संख्याएं। तमाम परीक्षाओं में पूछा जाता है हिंदू आरबिक संख्या क्या है। हिंदू आरबिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को ही हम हिंदू आरबिक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है अनंत तक। अनंत हमने कहा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अनंत का मतलब असीमित, अपरिमित, यानी कि, और प्राकृतिक संख्या का मतलब अगर कोई चीज को हम गिन सकते हैं वही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या का एक नाम हमने और बताया क्या? हिंदू आरबिक संख्या। हिंदू आरबिक संख्या प्राकृतिक संख्या का एक नाम और है। प्राकृतिक संख्या के बाद हम आपको बताएंगे पूर्ण संख्या। क्या बताएंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं, W से दर्शाया जाता है पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्याओं में
जीरो को मिला लिया जाए, जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला लिया जाए या जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं को W से दर्शाया जाता है। W मझले कोष्ठक में लिखना चाहिए, कुछ लोग बिना मझले कोष्ठक में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अगर समुच्चय होता तो हम जरूर लिखते, लेकिन आप सब ऐसे ही जान लीजिए कि पूर्ण संख्या का मतलब जीरो, चाहे जैसे जानिए, 0 1 2 डॉट डॉट अनंत तक होता है। कहने का मतलब अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित किया गया है तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जीरो को पूर्ण संख्या में सम्मिलित किया गया है, इतना तो प्राकृतिक संख्या है। इसीलिए पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या है, अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। अब पूर्ण संख्या के बाद हम आपको बताएंगे, पूर्ण संख्या के बाद हम आपको क्या बताएंगे भाई, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं, जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड होता है। कोई भी संख्या हो जो 2 अंकों से कट जाती है, जो भाई कोई भी संख्या है जो जिनका 2 गुणनखंड हो, जो भाई 2 संख्याओं से कट जाए, जिनका गुणनखंड केवल 2 भाई 2 हो, 2 ठिनी हो। कहने का मतलब 2 अंक में नहीं कहा जा रहा है, जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल 2 ही हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल 2 ही होता है, 2 ही ठिनी होते हैं, यानी कि 3 4 5 ठिनी गुणनखंड नहीं होगा, 2 ठिनी होगा, उसी को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए, एक का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कहने का मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिए, 2 का गुणनखंड 2 एकों से कटेगा, 2 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। कहने का मतलब 2 का गुणनखंड 2 ठिनी है, 1 और 2। अब देखिए, 3 का गुणनखंड 1 और 3 है। कहने का मतलब 3 1 से भी कटेगा और स्वयं से कटेगा। अब देखिए, 3 के बाद 4 हमने लिया, 4 देखिए, 4 1 से कट रहा है, 4 2 से कट रहा है, 4 स्वयं 4 से भी तो कट रहा है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभाज्य संख्या का हमने परिभाषा बताया, जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनका गुणनखंड तो 3 ठिनी बन गया, 1 बन गया, 2 बन गया, 4, यानी कि 4 1 से कट रहा है, 4 2 से कट रहा है, 4 4 से कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या में 4 को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप समझ के लिए 5 का देखिए, 5 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, इसके बाद 7 11 13 13 के बाद 17 19 डॉट डॉट तमाम अभाज्य संख्या होंगी। अभाज्य संख्याओं के विषय में एक अलग से हम वीडियो डाल दिए हैं, जिस पर तमाम सवालें उस पर बनता है, वह वीडियो भी देखना न भूलें। आप वीडियो जरूर देखिए, अभाज्य संख्याओं के माध्यम से अनेक सवाल बताए हैं उस वीडियो में। अभाज्य संख्या आपने जाना, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं का केवल 2 ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
देखिए इन सब का गुणनखंड केवल 2 ही है। इनका 1 2, इनका 1 3, इनका 1 5, इनका 1 7, इनका 1 11, इनका 1 13, इनका 1 17। ऐसे आप समझ चुके हैं। परीक्षा में इससे भी सवाल बन जाता है, प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है भाई? 2 है। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? 2। परीक्षा में पूछा जा सकता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि कोई सम, अब भाई प्रथम सम अभाज्य संख्या बताइए, या कोई सम अभाज्य संख्या बताइए। कोई सम अभाज्य संख्या भी 2 होगा, कोई सम अभाज्य संख्या भी 2 होगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होगा। परीक्षा में क्वेश्चन ये भी बन सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अब सबसे बड़ी, इस आप तो सीमित नहीं है, हम कहाँ अलग से वीडियो डाले हैं, उसमें अभाज्य संख्याओं के तमाम अनेक सवाल डाले हैं, वह वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। कहने का मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। और सम अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, और सब भाई प्रथम अभाज्य संख्या 2। यह सवाल बन सकता है इस पर। अभाज्य संख्या के विषय में हमने आपको बताया, अभाज्य संख्या के विषय में हमने बताया आपको, इससे तमाम उदाहरण भी बताया। अब बताएंगे हम आपको भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, देखिए भाज्य संख्याएं, ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या का एक नाम और है रूढ़ संख्याएं भी। अभाज्य संख्याओं को हम रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। अभाज्य संख्याओं को हम, जैसे हमने कहा, अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्याएं भी कहा जाता है। अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। अब देखिए हम आपको बताएंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं को संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। मिश्रित संख्या भी कहा जाता है। मिश्रित संख्या भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। को प्राइम नंबर भी इन्हीं को कहा जाता है। भाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, मिश्रित संख्याएं, अंग्रेजी में को प्राइम नंबर कहा जाता है। अब देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, या मिश्रित संख्याएं कहलाती हैं, या संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखें, एक गुणनखंड तो केवल एक ही बनेगा, एक बनेगा, एक का गुणनखंड 1 बनेगा, इसलिए 2 से अधिक हो तब भाज्य संख्या होगा, इसलिए एक भाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 2 को देखिए, इनका गुणनखंड 1 माने 1 से कटेगा 2 और 2 से कटेगा। हमने परिभाषा में बताया जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनका तो 2 ही है इसलिए भाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिए 3 का 1 से कट रहा है और 3 से, यह भी भाज्य संख्या नहीं होगा। इनका गुणनखंड भी 2 ही है। अब देखिए 4 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, 2 से ज़्यादा है, इसलिए प्रथम भाज्य संख्या मिल गया। कहा जाता है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाहि। यानी कि भाज्य संख्या मिल गया जिसे हम ढूंढ रहे थे, हम सब देख नहीं पा रहे थे। कहने का मतलब प्रथम भाई भाज्य संख्या क्या है?
4। अब देखिए 4 के बाद 5, 5 का करेंगे, इनका भी खंड 1 और 5 ही होगा, यह भी भाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। अब देखिए 6, 6 का खंड करेंगे तो 2 से अधिक होगा, 2 से अधिक होगा, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 6 स्वयं से कट रहा है। 4, 6, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। समझ चुके आप। यानी कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, या संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, या मिश्रित संख्या किसे कहते हैं। जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। परीक्षा में सवाल बन सकता है, प्रथम भाज्य संख्या क्या है? प्रथम भाज्य संख्या क्या है? 4 है। प्रथम भाज्य संख्या क्या है? 4 है। परीक्षा में यह भी बन सकता है, प्रथम विषम भाज्य संख्या क्या है? प्रथम विषम भाज्य संख्या क्या है? प्रथम विषम भाज्य संख्या क्या है? 9 है। प्रथम समभाज्य संख्या क्या है? 4 है। प्रथम सम सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। लोग गलती से 2 पर टिक लगा सकते हैं, लेकिन भाई इस समय भाज्य संख्या प्रथम क्या है? 4। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है? 4। प्रथम भाज्य संख्या है क्या है? 4। कहने का मतलब आप जानने का प्रयास कीजिए, तमाम सवाल बन सकता है, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न उठता है, और जानकारी के लिए इन सब का अलग से भी वीडियो हम बना चुके हैं। अब देखिए, यह हुआ भाज्य संख्याओं के विषय में, जिसे हम मिश्रित संख्या भी कहते हैं। अब देखिए, अभाज्य संख्या जिसे को प्राइम नंबर बोला जाता है, अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या जिसे को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं जोड़े में ली जाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं जोड़े में ली जाती हैं। जिसका HCF 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिस संख्याओं का HCF यानी कहने का मतलब में से 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिस संख्या का में से 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने उदाहरण लिया, देखिए 2 और 3 का HCF कितना होगा? 1। 1 और 2 का HCF कितना होगा? 1। 4 और 9 का HCF कितना होगा? 1। ऐसे तमाम उदाहरण। 13 और 20 का HCF निकालेंगे, कितना होगा? 1। सहअभाज्य संख्याएं जोड़े में ली जाती हैं, यानी कि जिसका HCF का मतलब मैस है, जिसका मैस 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, अब सम संख्याएं क्या है? सम संख्याएं का मतलब जो संख्याएं 2 से कट जाएं, 2 से विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं, जिसे अंग्रेजी में इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्याएं, सम संख्याएं आप सब जानते हैं। सम संख्याएं अंग्रेजी में इवन नंबर बोला जाता है। सम संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ये संख्याएं 2 से कट रही हैं, इसलिए सम संख्याएं कहलाएंगी। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से न कटे, विषम संख्याएं कहलाती हैं।
जो संख्याएं 2 से न कटे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, जो 2 से न कटे, 11, ये सब क्या है? विषम संख्याएं। प्रथम विषम संख्या क्या है? 1। प्रथम सम संख्या क्या है? 2। कहने का मतलब, अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, ये सब संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। अब हम आपको बताएंगे हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के विषय में बताएंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसे यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक से लिया गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे हम अंग्रेजी में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा बोलते हैं। यानी कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसे यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक से लिया गया है। ये क्या है, किसे कहते हैं? देखिए लेम्मा था भाई, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है? हमने बताया यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसे यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक से लिया गया है। यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक से लिया गया है। अब जैसे देखिए, अगर हम 2 से भाग दें 7 में, तब 2 तिहाई 6, शेष फल कितना आएगा? 1। क्या आएगा? शेष फल 1 आएगा। अब देखिए अगर हम 3 से भाग दें 14 में, 3 चौक 12, शेष फल 2। अगर हम 5 से भाग देंगे 20 में, 5 चौका 20, शेष फल 0 आया। अब देखिए, अब जानना है आपको, जिससे देखिए इधर अंग्रेजी में इनका अंग्रेजी वर्ड भी आपको जानना है। जिससे भाग दिया जाता है उसके डिवीज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डिवीज़र। डिवीज़र। जिससे भाग दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिवीज़र। जिसमें भाग दिया जाता, डिवीज़र को हम देखिए 20 से दर्शाते हैं। किससे? 20 से। 20 से दर्शा रहे हैं, इसे हम डाइविडेंट बोलते हैं। DIVI, डाइविडेंट, DIVIENT, डाइविडेंट। जिसे हम डाइविडेंट को हम ए से दर्शा रहे हैं। किससे? ए से दर्शा रहे हैं। यानी कि इसे हम भाजक कहते हैं, इसे हम भाज्य कहते हैं। जो उत्तर आता है उसे हम भागफल कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में क्वाइटेंट बोलते हैं। QUOTIENT। क्वाइटेंट को हम बी से दर्शाते हैं। शेषफल जिसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। REMAINDER, रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम आर से दर्शाते हैं। आर से। कहने का मतलब भाग देने वाले को डिवीज़र बोला, जो उत्तर आया उसे भागफल क्वाइटेंट बोला, डाइविडेंट बोला,
और इधर रिमाइंडर बोला। कहने का मतलब जैसे 7 बराबर, देखें 7 बराबर 2 और 3 का गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 और शेषफल अगर जोड़ेंगे, शेषफल जोड़ेंगे 2 और 3 का हमने गुणा किया, अगर शेषफल जोड़ा 1 7 के बराबर आया। इसी 7 को कहते हैं हिंदी में भाज। भाज बराबर भाजक, भाजक मतलब जिनसे भाग देते हैं। भागफल 3 था, भागफल यहाँ पर लिखा, भागफल धन शेषफल। यह सूत्र बहुत पहले से आप जानते हैं। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। भाज को हम ए से दर्शा रहे हैं, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। यही है क्या, यही है क्या भाई यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, यही मेन है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे, यानी कि यदि ए तथा बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, यदि ए तथा बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए को बी से विभाजित किया जाए तो भागफल क्यू तथा शेषफल आर हो, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर को, ए बराबर बी क्यू प्लस आर को यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं, जिसे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कहते हैं अंग्रेजी में। यानी कि कहने का मतलब इन्वर्टेड कामा में आप लिख सकते हैं, यदि ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक हो, ए को बी से विभाजित किया जाए तो भागफल क्यू आए और शेषफल आर हो, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहलाता है, जहां आर का मान 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है आर का मान, आर का मान 0 से बड़ा, आर का मतलब शेषफल, आर का मतलब शेषफल, शेषफल देखें एक आया था 0 से बड़ा, इसमें शेषफल 2 आया था 0 से बड़ा, लेकिन यहाँ 0 आ गया था। कहने का मतलब आर का मान 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है। देखिए हमने दिखाया आपको, कहने का मतलब आर का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होता है। अब b क्या है भाई, जिनसे भाग दिया जाता है, b क्या है, जिनसे भाग दिया जाता है। देखिए 2 से भाग दिए थे और r यहाँ है, r का मतलब शेषफल, हमेशा शेषफल भाग देने वाले से छोटा है, यही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। 1 2 से छोटा है, 2 यह 3 से छोटा है, यहाँ तो 0 5 से ऑलरेडी छोटा है। कहने का मतलब आर का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन b से छोटा रहेगा। यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हों, a को b से विभाजित किया जाए, भागफल q तथा शेषफल r हो, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर ही यूक्लिड विभाजन लेम्मा कहलाता है। लेकिन r का मान 0 से बड़ा या बराबर हो ले और b से छोटा हो, इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब हम यूक्लिड एल्गोरिथ्म के विषय में अगले पार्ट में दिखाएंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप निवेदन है सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद दोस्तों।